नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो करंट ट्रांसफार्मर है उस पर हम आईआर टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम बात करेंगे कि आईआर टेस्ट जो है हम करंट ट्रांसफार्मर पे क्यों परफॉर्म करते हैं, वाई आईआर टेस्ट परफॉर्म ऑन करंट ट्रांसफार्मर, या तो फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे हम आईआर टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। चलो उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस फिलहाल आगे हम बात करेंगे, बट फिलहाल आप सपोज समझिए कि इंसुलेशन टेस्ट करने के पीछे का रीजन यही है कि सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलेशन अवेलेबल है बिटवीन आपकी प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड अर्थ एंड सेकेंडरी वाइंडिंग टू अर्थ। जो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलेशन अवेलेबल है या नहीं वो चेक करने के लिए हम जो सिटी है उसका आईआर टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि कैसे आईआर टेस्ट जो है वो करंट ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सपोज आप समझिए कि ये जो है वो एक करंट ट्रांसफार्मर है और ये जो है वो हमारा इंसुलेशन टेस्टर है, या तो फिर मेगर भी हम बोल सकते हैं। पहले हम कैसे क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव प्रोब होगा मेगर का वो डायरेक्टली हम कनेक्ट कर देंगे प्राइमरी वाइंडिंग के साथ, और जो नेगेटिव प्रोब जो होगा हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ। दैट मीन्स गाइस क्या होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन हुआ वो फेस टू अर्थ का कॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि जैसे ही आप इस कनेक्शन ऐसा कनेक्शन करोगे और जैसे ही आप इंसुलेटर को, जैसे ही आप मेगर को ऑन करोगे और वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, तो आपको ये मेगर है वो इंसुलेशन दिखा देगा कि कितना मेगा ओम या तो फिर कितना किलो ओम इंसुलेशन प्रेजेंट है प्राइमरी वाइंडिंग और अर्थ के बीच में। फिर कैसे हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम कितना वोल्टेज इंजेक्ट करें, क्योंकि मेगर में भी काफी सारे वोल्टेज सिलेक्शन रहते हैं, तो कितने वोल्टेज पे हम टेस्ट करें वो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो गाइस ये एक स्टैंडर्ड टेबल है, उस हिसाब से आपको वोल्टेज जो है टेस्ट वोल्टेज देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नॉमिनल वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो सिटी है वो 6.6 केवी का सिटी है, प्राइमरी 6.6 केवी है। तो गाइस क्या करेंगे, हम 6.6 केवी का प्राइमरी है तो हम प्राइमरी टू अर्थ के बीच में चेक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 6.6 केवी कहाँ तक आ रहा है। तो सपोज आप यहाँ पे देखोगे तो 8 केवी है, 5 केवी और 8 केवी के बीच में 6.6 केवी आ रहा है। तो आप उसमें मिनिमम टेस्ट वोल्टेज देख सकते हो कि मिनिमम टेस्ट वोल्टेज डीसी कितने हैं, यानी कि 2.5 केवी है। दैट मीन्स गाइस कि आपको यहाँ पे जो वोल्टेज सिलेक्शन रेंज होगी वो 2.5 केवी करना पड़ेगा। यहाँ पे 2.5 केवी करके आपको टेस्ट करना है, और जैसे ही आप टेस्ट करोगे 1 मिनट तक टेस्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ आपका इंसुलेशन की वैल्यू आ जाएगी मेगा ओम में या तो फिर किलो ओम में, जो भी आए वो उसको आपको कंपेयर करना है मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेवल के साथ। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे तो 5000 टू 8000 के बीच में अगर हम देखें तो 1000 टू 2000 मेगा ओम के अराउंड में कुछ आपका इंसुलेशन आना चाहिए सिटी का। अगर इतना आता है तो गाइस ये जो सिस्टम है, ये जो आपका सिटी प्राइमरी टू अर्थ है वो प्रॉपर्ली आइसोलेटेड है, वो कंफर्म हो जाएगा। अगर उससे कम है तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर चेक करना पड़ेगा दूसरे टेस्ट करके कि अब क्या आगे दिक्कत है। सो फ्रेंड्स, हमने पहला तो चेक कर लिया कि प्राइमरी वाइंडिंग टू तो अर्थ, प्राइमरी वाइंडिंग टू अर्थ तो हमने चेक कर लिया। अब सेकंड हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग वन, यानी कि पॉजिटिव हम कनेक्ट करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के साथ और नेगेटिव हम कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्मिनल के साथ, और इन बिटवीन इन दोनों के बीच में हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो गाइस जहां पे भी आप सेकेंडरी वाइंडिंग में इंसुलेशन चेक करते हैं वहां पे आपको टेस्ट वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम रखना है, यानी कि 500 वोल्ट पे, चाहे वो पीटी हो चाहे वो सिटी हो। अगर आप उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं तो आपको ये जो इंसुलेशन, जो मेकर का जो वोल्टेज सिलेक्शन है वो 500 वोल्ट पे कर देना है, क्योंकि ये सेकेंडरी वाइंडिंग का इंसुलेशन जो होता है वो कम यूज किया रहता है क्योंकि वहां पे वोल्टेज कम होते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो कनेक्शन है वो प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग 1 हो गया। सेम वे गाइस नेक्स्ट करेंगे हम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग 2, थर्ड हम करेंगे, फोर्थ हम करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग 3, यानी कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग का तीन कोइल के साथ हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर लिया है। यानी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये तीन सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो हमने तीन सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ 1 बाय 1 इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया, जिससे हमें पता चलेगा कि जो तीन सेकेंडरी जो यहाँ पे है वो प्राइमरी से प्रॉपरली आइसोलेट है या नहीं है। अब नेक्स्ट गाइस हम बात करें तो वो है इन बिटवीन सेकेंडरी का ही हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो तीन सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक डिफरेंट कोर पे वाउंड है, मतलब कि तीन की कोर भी अलग है और वाइंडिंग भी अलग ही है, यानी कि ये तीन भी एक दूसरे से क्या है कि आइसोलेट होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए। तो अब गाइस हम क्या करेंगे कि ये तीन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उनके बीच में हम रेजिस्टेंस लेंगे, आईआर रेजिस्टेंस लेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेंगे कि वो प्रॉपर्ली आइसोलेट है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे गाइस, चलो उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है
S1 और S2 यानी कि ये सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2 के बीच में हम इंसुलेशन चेक करेंगे तो पॉजिटिव जो है वो हम कनेक्ट करेंगे S1 के साथ, नेगेटिव जो है वो हम करेंगे S2 के साथ, और जैसे ही हम टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू के जो वैल्यू आएगी मेगा ओम या किलो ओम में, उसे हम कंपेयर करके स्टैंडर्ड के साथ, और उससे हमें पता चलेगा कि वो प्रॉपरली एक दूसरे से आइसोलेट है या नहीं है। नेक्स्ट जो हम करेंगे S2 और S3 के बीच में, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग 2 और सेकेंडरी वाइंडिंग 3 के बीच में हम IR टेस्ट करेंगे, और लास्ट हम करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग 1 और सेकेंडरी वाइंडिंग 3 के बीच में। यानी कि हमने क्या किया कि तीनों तीन जो कोयल है, ये तीनों तीन जो कोयल है उसको बारी बारी हमने इंसुलेशन चेक कर लिया कि तीनों तीन एक दूसरे से आइसोलेट है और उन तीनों तीन के बीच में सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलेशन है या नहीं है, वो हमने IR टेस्ट लेके चेक कर लिया। अब लास्ट हम बात करेंगे गाइस सेकेंडरी टू अर्थ, मतलब कि प्राइमरी टू अर्थ तो हमने पहले देख लिया, अब सेकेंडरी टू अर्थ भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है वो अर्थ नहीं हो जा रहा है। अगर वो अर्थ के साथ कहीं पे भी टच हो गया है तो क्या होगा कि इसका जो सेकेंडरी करंट इंड्यूस होता होगा वो डायरेक्टली अर्थ हो जाता होगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग को भी चेक करते हैं कि भाई सेकेंडरी वाइंडिंग है वो भी ये अर्थिंग, जो अर्थिंग बोल्ट है वहां पे हम ये लगाएंगे, ये अर्थिंग प्लेट के साथ चेक कर लेंगे कि भाई जो ये जो तीनों तीन कोयल है वो अर्थ से सेपरेटेड है या नहीं है। वो चेक करने के लिए अब हम गाइस क्या करेंगे कि ये जो टर्मिनल पे S1 है, S1 को हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, एक प्रोब मेकर का S1 के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा प्रोब हम करेंगे डायरेक्टली अर्थ के साथ, यानी कि जो मेटल प्लेट है उसके साथ, और हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे और देख लेंगे भी कितना इंसुलेशन आ रहा है। सेम वे S2 टू अर्थ और लास्ट S3 टू अर्थ। तो आई होप आप समझ गए कि जो करंट ट्रांसफॉर्मर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है वो हम कैसे करते हैं। तो चलो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो किया जाता है कि हर एक प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, या तो फिर प्राइमरी वाइंडिंग टू अर्थ है, सेकेंडरी वाइंडिंग टू अर्थ है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलेशन है या नहीं है वो कंफर्म करने के लिए हम IR टेस्ट करते हैं। अब IR टेस्ट करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया वैसा ही है। अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछे कि IR टेस्ट क्यों करते हैं, तो IR टेस्ट करने का पर्पस वही है कि सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलेशन मौजूद है, या फिर जो दोनों जो पार्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट है, वो चेक करने के लिए हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब गाइस ये कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी मैंने आपको जो कंडीशंस है वो बता दी कि प्राइमरी टू अर्थ, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू अर्थ ऐसे परफॉर्म किया जाता है। अगर सेकेंडरी की मल्टीपल सेकेंडरी होगी, अगर यहाँ पे हमने 3 सेकेंडरी कंसिडर की, अगर फॉर एग्जांपल 5 सेकेंडरी की सिटी है तो आपको नंबर ऑफ जो ये इक्वेशंस बनेंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस प्राइमरी टू सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2, सेकेंडरी 3, उसके बाद प्राइमरी टू सेकेंडरी 4, प्राइमरी टू सेकेंडरी 5 भी आ जाएगा। सेम वे गाइस इन बिटवीन भी आप चेक करोगे उसमें भी इक्वेशंस बढ़ जाएगी, और सेकेंडरी टू अर्थ जो है उसमें भी 2 ऐड हो जाएगी भाई, सेकेंडरी 4 टू अर्थ, सेकेंडरी 5 टू अर्थ। तो वो जो है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है कि हर एक कंडीशन लेके हर एक का इंसुलेशन रेजिस्टेंस ले लेना है। अगर गाइस आपको वीडियो में डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, तो अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।